ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइसियोजुअर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 151 पूर्ण और मजबूर अनुबंध। सिस्टम अधिसूचना को देखने पर जियाओजे ने आखिरकार राहत की सांस ली और बहुत प्रसन्न महसूस किया। उसने 100 गुना प्रतिक्रिया के साथ एक और क्षमता हासिल की थी जिसने उसके संसाधनों को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि जब उसने जियान के बारे में प्रतिक्रिया देखी तो जियाओजे अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। अब उसे समझ में आ गया था कि जादुई जानवर की रक्तरेखा से जुड़ना कितना थकाऊ था। हालांकि संभावित लाभ बहुत अधिक थे, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी थी। कम से कम अल्पावधि में वह जियान से 100 गुना प्रतिक्रिया का आनंद नहीं ले सका। जियाओजे ने रानी मेडुसा की विकास प्रगति पर भी ध्यान दिया। कीमिया तकनीक के साथ अपने पिछले अनुभव के आधार पर सिस्टम में एक खामी का फायदा उठाने का मौका था। वह रानी मेडुसा के साथ उसके विकास को पूरा करने से ठीक पहले जुड़ सकता था, और एक बार जब वह ऐसा करती तो उसे तुरंत उसकी रक्तरेखा से प्रतिक्रिया मिल जाती। जियाओजे के लिए यह मुश्किल नहीं था, उसे बस रानी मेडुसा की व्यक्तिगत स्थिति की निगरानी के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा का एक हिस्सा आवंटित करने की आवश्यकता थी। किंगलिन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? जियोजे ने पूछा। हाँ, सब कुछ बहुत स्वाभाविक लग रहा है, किंगलिन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, मैंने बस अपने भीतर की शक्ति को नियंत्रित किया और अनुबंध स्थापित किया। ये सुनकर जियोजे ने आराम किया और पानी के गोले को घोलते हुए किंगलिन के सिर को धीरे से थपथपाया। जादुई सर्प जानवर धीरे धीरे पास आया और प्यार से किंगलिन के पैर को रगड़ने लगा। जियोजे ने किंगलिन से सीधे एक शक्तिशाली जादुई जानवर को अनुबंधित करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि मूल कहानी में किंगलिन ने एक डूलिंग स्तर के जादुई जानवर को अनुबंधित किया था जो प्रभावशाली लग रहा था, इसने उस पर बहुत दबाव डाला। जियोजे की सुरक्षा के साथ किंगलिन जादुई जानवरों को कदम दर कदम अनुबंधित कर सकती थी और सुरक्षित रूप से अपनी ताकत में सुधार कर सकती थी। आपकी प्रतिभा अविश्वसनीय है। यदि आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं तो आप डुक्यूई महाद्वीप के शिखर तक पहुंच सकते हैं, जियोजे ने धीरे से कहा। डुक्यूई महाद्वीप का शिखर? किंगलिन ने बड़बड़ाया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अधिक उपयोगी हो जाऊंगी? किंगलिन जानती थी कि जियोजे अकादमी में वापस आने के तुरंत बाद उसे खोजने नहीं आई थी, क्योंकि उसकी क्षमताएं उसके खतरनाक मिशनों में उसके साथ जाने के लिए बहुत कमजोर थीं। इसने किंगलिन को अपने प्रशिक्षण में और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अब उसे आखिरकार जियोजे का अनुसरण करने का मौका मिला। जियोजे ने किंगलिन की बड़बड़ाहट सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा, केवल उसके सिर को धीरे से थपथपाया। किंगलिन, मैं तुम्हारी शारीरिक स्थिति की जांच करने जा रहा हूं। अगर तुम इसे संभाल सकती हो तो चलो और अधिक सर्प जादुई जानवरों को अनुबंधित करते हैं, जियोजे ने किंगलिन का छोटा हाथ पकड़ते हुए कहा। किंगलिन ने शर्म से सिर हिलाया और जियोजे को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उसकी जांच करने की अनुमति दी। ये पुष्टि करने के बाद कि किंगलिन खुद को ज्यादा थका नहीं रही थी, जियोजे ने उसे अनुबंधित करने के लिए कई पहले स्तर के सर्प जादुई जानवरों को खोजने के लिए प्रेरित किया। उसने पाया कि किंगलिन की सफलता दर जादुई जानवर की ताकत पर निर्भर करती है, लेकिन कुल मिलाकर उसकी सफलता दर बहुत अधिक थी। आपकी आंखों की क्षमता बीशेसान हुआ टोंग धीरे धीरे संकुचित जानवरों की ऊर्जा को अवशोषित करेगी और इसे आपको वापस कर देगी, जियोजे ने समझाया। इसका मतलब है कि आपकी ताकत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अपनी शक्ति में सुधार करना महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी नींव को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। किंगलिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उस समय वह इस बात से अनजान थी कि उसकी क्षमता कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। बाद में मैं आपको उपयुक्त तकनीक और युद्ध कौशल प्रदान करूंगा। शक्ति, तकनीक और कौशल का संयोजन आपकी ताकत का निर्धारण करेगा। इन सभी को एक साथ विकसित करना महत्वपूर्ण है, बिना किसी की उपेक्षा किए। किंगलिन ने ध्यान से सुना, जियोजे द्वारा कहे गए हर शब्द को याद किया। अब आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे संरक्षण में आप बिना किसी समस्या के आगे बढ़ सकते हैं, जियोजे ने उसे आश्वस्त करने के लिए किंगलिन के सिर को थपथपाते हुए कहा। किंगलिन को वापस कैंपस में लाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह व्यवस्थित है, जियाओजे ने 100 गुना फीडबैक के साथ अपने बीशेसान हुआ टोन का दावा करने का फैसला किया। धमाका! तुरंत जियाओजे की आंखें तीव्रता से जलने लगीं, जैसे कि उसने लाखों सांपों को अपने पैरों पर झुकते हुए देखा हो, उसे श्रद्धांजलि देते हुए। वह डुक्यूई महाद्वीप पर सभी सांप जादुई जानवरों की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अपने होश में आया, उसकी दृष्टि साफ हो गई। हर बार जब मुझे 100 गुना फीडबैक के साथ इनाम मिलता है तो यह एक अनोखी अनुभूति होती है। इस बार मैंने परम शक्ति का अनुभव किया, जियाओजे ने प्रतिबिंबित किया। हालांकि यह सांप जादुई जानवरों के संदर्भ में था। अपनी आंखें बंद करके जियाओजे ने सर्प जादुई जानवरों पर पूर्ण शक्ति की भावना को फिर से महसूस किया।
इस बीच उनके आध्यात्मिक स्थान में मूल वृक्ष ने एक और शाखा का विस्तार किया। इस नई शाखा में अनगिनत सर्प जादुई जानवरों का सार था, सभी आकार और आकार के, जो डुक्यूई महाद्वीप पर लगभग सभी प्रजातियों को कवर करते थे। जियाओ जे ने पौराणिक निगलने वाले अजगर को भी देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीशे सांहुआटोन की 100 गुना प्रतिक्रिया अविश्वसनीय है। अब अगर रानी मेडुसा सफलतापूर्वक 7 रंगों वाले निगलने वाले अजगर में विकसित हो जाती है, तो मैं इस क्षमता का उपयोग उसके साथ अनुबंध करने के लिए कर सकता हूँ। हालांकि ये बेकार होगा। बीशे सांहुआटोन के साथ अनुबंध करने का मतलब होगा उसकी ऊर्जा का उपभोग करना। जियाओ जे ने अपना सिर हिलाया। जबकि रानी मेडुसा पर पूर्ण नियंत्रण रखने का विचार लुभावना था, ऐसा करने से वह 9 रंगों वाले निगलने वाले अजगर, सबसे शक्तिशाली सर्प जादुई जानवरों में से एक के रूप में अपनी संभावित वृद्धि को बलिदान कर देगी। 100 गुना बीशे सांहुआटोन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह नियंत्रण खोने के जोखिम के बिना एक सफल अनुबंध की गारंटी देता है। एक बार पूरा हो जाने पर नियंत्रण पूर्ण हो जाता है। अपनी क्षमता की क्षमताओं से संतुष्ट होकर जियाओ जे ने और अधिक सर्प जादुई जानवरों को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने किंग लिन की रक्षा के लिए उसके माथे पर एक आध्यात्मिक निशान लगाया। इस बार जंगल में उच्च स्तरीय सर्प जादुई जानवर वास्तव में बर्बाद हो गए थे। अपने वर्तमान कौशल के स्तर के साथ जियाओ जे ने कम से कम 5वें स्तर के जादुई जानवरों को निशाना बनाया। एक तेज फुफकार ने जियाओ जे का ध्यान खींचा। कितना भाग्यशाली, एक 6ठे स्तर का सर्प जादुई जानवर। जियाओ जे ने बातचीत में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी और उनमें 3 छोटे फूल दिखाई दिए, जो एक बहुरंगी चमक बिखेर रहे थे। सर्प जादुई जानवर ने खतरे को भांपते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। एक पल में उसके माथे पर एक छोटा हरा फूल दिखाई दिया, जो एक सफल अनुबंध का संकेत था। जियोजे ने इसे अपने बीशे सांहुआटोन स्पेस में अवशोषित कर लिया और महसूस किया कि जानवर की ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। मैं इस अवसर का उपयोग और अधिक सर्प जादुई जानवरों को अनुबंधित करने के लिए करूंगा, जियोजे ने बड़बड़ाया। जंगल में और अधिक शिकार की तलाश करते समय प्रकाश की किरण बन गया। कैपिटुलो 152, सम्राट की गोली का सेवन। 9 सितारा डू हुआंग। ग्रीन सर्प थरी फ्लावर आइज क्षमता को 100 से गुना करने के बाद जियोजे की शक्ति तेजी से बढ़ी। समय के साथ उसे जल्द से जल्द सम्राट की गोली को परिष्कृत करने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह इसे खाने का अवसर खो देता। हालांकि सम्राट की गोली लेना बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन किसी भी संभावित लाभ को जब्त करना हमेशा बेहतर होता है। गोलियों का सेवन करना कभी भी बुरी बात नहीं रही है, जब तक कि कोई बहुत अधीर न हो जाए और उनकी नींव की उपेक्षा न करे, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर गठन हो सकता है। मूल कहानी की तरह, जहां जियाओ यान हमेशा गोलियां खाते समय अपनी प्रगति को सचेत रूप से नियंत्रित करता था, जियाओ जे ने भी अपनी नींव बनाने पर बहुत ध्यान दिया। उसने 9 सितारा डू हुआन के शिखर पर पहुंचने के बाद अपनी नींव को मजबूत बनाने के लिए अपने सार वृक्ष के व्यास को चौड़ा करने में कुछ समय बिताने की योजना बनाई। अपनी वर्तमान स्थिति में वह निम्न स्तर के डू जोंग को भी हरा सकता था और मध्य स्तर के डू जोंग से सुरक्षित रूप से पीछे हट सकता था। यदि उसका सामना उच्च स्तर के डू जोंग से होता तो उसे गुप्त तकनीकों का उपयोग करने और अन्य छिपे हुए कार्डों के अलावा 100 से गुना किए गए अपने घातक जहरीले शरीर पर भरोसा करने की आवश्यकता होती। सम्राट की गोली को परिष्कृत करते समय जियाओजे को एहसास हुआ कि चरमयान गोली कितनी बेतुकी रूप से कठिन थी। नवनिर्मित सम्राट की गोली को देखते हुए उसने खुद से टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि सम्राट की गोली बनाना इतना कठिन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सोचकर कि शायद वह चरमयान गोली की कठिनाई से इतना बोझिल हो गया था कि सम्राट की गोली उसकी तुलना में आसान लग रही थी। सम्राट की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बावजूद जियाओ जे ने इसे खाने में जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उसने जियाओ यी जियान की साधना और अन्य के लिए सहायक गोलियों का एक बैच तैयार किया। एक कीमियागर बनने के बाद जियाओ जे ने समझा कि किसी के प्रशिक्षण के लिए सहायक गोलियां बनाने के लिए एक समर्पित कीमियागर का होना कितना फायदेमंद है। मूल कहानी में जियाओ यान के पास हमेशा याओ लाओ था, जो उसे अपने प्रशिक्षण के हर चरण के लिए गोलियां प्रदान करता था, जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला से लेकर टैगोर रेगिस्तान और जियानान अकादमी तक। अब जियाओ यी जियान, किंग लिन और हान यू ने भी उस उपचार का आनंद लिया। जियाओ जे हान यू से प्राप्त लाभों के लिए आभारी है, नियमित रूप से जियाओ परिवार की साधना के लिए सहायक गोलियां तैयार करता है और जियाओ यान को परिवार के वर्तमान स्थान के बारे में सूचित करता है। इन सब के बाद जियाओ जे ने आखिरकार सम्राट की गोली खा ली, जिसका इरादा 9 सितारा डू हुआंग तक आगे बढ़ना था। इस बीच जियाओ यान खुशी खुशी अपने परिवार से मिलने के लिए जियाओ परिवार के पास लौट रहा था। क्या मुझे जियाओ परिवार के लिए कुछ गोलियां बनानी चाहिए? मैं भी अब एक कीमियागर हूँ, जियाओ यान ने मदद की पेशकश करते हुए कहा। ये सुनकर जियाओ झान, जियाओ डिंग और जियाओ ली ने आश्चर्य से देखा।
यान जियाओ परिवार को अब गोलियों की जरूरत नहीं है। क्या जी ने तुम्हें नहीं बताया कि वह एक उच्च स्तरीय कीमियागर है? जियाओ झान ने उत्तर दिया। आश्चर्यचकित जियाओ यान केवल जवाब दे सका आह। याओ लाओ समान रूप से चकित ने भी कहा आह। स्पष्टीकरण के बाद जियाओ यान ने चाय का एक कांपता हुआ कप लिया, अभी भी जानकारी को संसाधित कर रहा था। वह जियानान अकादमी में अपने स्वयं के प्रशिक्षण में इतना लीन था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जियाओजी एक कीमियागर था। याओ लाओ अपने विशाल अनुभव के साथ कीमिया की दुनिया पर प्रभाव की भयावहता को समझता था, जो एक गोली से पैदा हुए कीमियागर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। जियाओ यान, तुम्हारा चौथा भाई विश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। आध्यात्मिक परिवर्तन की गोली पाना और एक प्राचीन कीमियागर से विरासत प्राप्त करना असाधारण बात है, याओ लाओ ने टिप्पणी की। अपने कमरे में वापस आकर याओ लाओ अपने आश्चर्य को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ यान केवल कड़वी मुस्कान के साथ देख सकता था कि कैसे जियाओजे लगातार उसकी अपेक्षाओं से बढ़कर प्रदर्शन कर रहा था। जियानान में क्यू रिफाइनिंग टावर की 7वीं मंजिल पर जियाओजे के विशेष साधना कक्ष में उसके शरीर के भीतर विशाल ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने उसे सफलता दिलाई। एक लंबी अवधि के बाद उसकी ऊर्जा ने आखिरकार एक बाधा को तोड़ दिया और उसकी शक्ति में भारी वृद्धि हुई। हो गया 9 सितारा डू हुआंग, जियाओजे ने कहा। सम्राट पिल ने न केवल उसकी शक्ति को 8 सितारा से 9 सितारा डू हुआंग तक बढ़ा दिया था, बल्कि उसकी मेरिडियन और हड्डियों को भी मजबूत किया था। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ प्रभाव बढ़ गए, जिससे वह 9 सितारों के शिखर पर पहुंच गया, जो दुर्लभ और भाग्यशाली था। अपनी प्रगति से संतुष्ट जियाओजे ने अपने सार वृक्ष को चौड़ा करने की तैयारी की। उसने सिस्टम पैनल की जांच की और अपनी कीमिया से पर्याप्त मात्रा में प्रतिक्रिया देखी। जियाओ यान कड़ी मेहनत कर रहा होगा, शायद उसके पास अग्नि ऊर्जा की कमी है, जियाओजे ने बड़बड़ाया। आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी कीमिया में एक नई उन्नति देखी, जिसमें 7वें स्तर की गोली के लिए एक नुस्खा था, पुनरुत्थान की गोली। अध्याय 153, गिरे हुए हृदय की ज्वाला का क्रोध। आत्मा वृद्धि। कीमिया तकनीक की प्रतिक्रिया से 7वें स्तर का नुस्खा प्राप्त करने के बाद जियाओजे को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। आखिरकार उच्च स्तरीय नुस्खे हमेशा अमूल्य रहे हैं, और 9वें स्तर के नुस्खे आकाशीय स्तर की युद्ध तकनीकों जितने ही कीमती हैं। जियाओजे ने भविष्य में और अधिक उच्च स्तरीय नुस्खे प्राप्त करने का एक तरीका देखा। उन्हें खुद इकट्ठा करने के अलावा वह उन्हें जियाओ यान की कीमिया तकनीक से फीडबैक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता था। कई बंधनों के बाद जियाओजे को एहसास हुआ कि सबसे उपयोगी बंधन कौशल के थे, उसके बाद प्रतिभाएं, और अंत में जादुई जानवरों का खून। कौशल संवर्धन ने सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। हर बार जब जियाओ यान ने एक गोली तैयार की तो इसने लगभग हमेशा जियाओजे को कई प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि जियाओ यान को हमेशा पता नहीं था कि वह सुधार कर रहा है या नहीं, जियाओजे की प्रणाली ने इसे स्पष्ट रूप से दिखाया। जियाओ यान की प्रत्येक छोटी प्रगति जियाओजे के लिए कई प्रतिक्रियाओं में बदल गई, जिससे उसकी कीमिया तकनीक में सुधार हुआ। जियाओजे कीमिया के 6ठे स्तर तक पहुंचने में सक्षम था और यहां तक कि 7वें स्तर की गोलियां तैयार करने का प्रयास भी कर सकता था, जिसका श्रेय काफी हद तक जियाओ यान के प्रयासों को जाता है। जिस समय जियाओजे अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट की गोली ले रहा था, जियाओ यान बेतहाशा गोलियां तैयार कर रहा था, जिससे जियाओजे को प्रतिदिन दर्जनों प्रतिक्रियाएं मिलती थीं। उनमें से प्रत्येक प्रतिक्रिया कई गुना हो सकती थी, जो एकत्रित होकर उसकी कीमिया तकनीक में काफी सुधार करती थी। कभी कभी उसे 100 गुना प्रतिक्रियाएं भी मिलती थीं। कौशलों के अलावा जियाओ यी जियान और किंग लिन की प्रतिभाओं ने भी अच्छी प्रतिक्रियाएं दीं। हालांकि वे कौशल फीडबैक के रूप में लगातार नहीं थे, वे जियाओजे के लिए फायदेमंद थे। हालांकि जादुई जानवर के खून का बंधन एक जाल था। अब तक जियान ने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, फिर भी उसे बंधन जारी रखना पड़ा। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बंधन के योग्य बहुत कम लोग थे। भविष्य में अपने कौशल में सुधार करने के लिए मुझे जोंगजोऊ जाना होगा। शायद मैं काओ परिवार से काओ यंग के साथ बांध सकता हूं, जिसकी आध्यात्मिक प्रतिभा काफी अच्छी है। इसके अलावा जब जुनेर में सुधार हुआ तो बंधन के और भी विकल्प होंगे, जिससे जियाओजे के निर्णय जटिल हो जाएंगे। मुझे उन लोगों को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए जिनके साथ मैं बांधूं, अन्यथा खाली बंधन छोड़ना बेकार है। जियाओजे ने रानी मेडुसा की स्थिति पर नजर डाली और कोई बदलाव न देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने स्तर को मजबूत करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण कक्ष में ऊर्जा जियाओजे द्वारा अवशोषित की जाने लगी। ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर के तल पर अनंत लावा की दुनिया में एक बड़ा अदृश्य अग्निसर्प लावा को उग्र रूप से हिला रहा था। उस लावा की दुनिया में क्रोध और हिंसा से भरी आवाज गूंज रही थी। ची गिरे हुए हृदय की लौ अपनी काफी बुद्धिमत्ता के साथ अपनी ऊर्जा को अवशोषित होते हुए महसूस कर सकती थी, जिससे वह क्रोधित हो गई। हालांकि अवशोषण पहले कम था, लेकिन हाल ही में वे काफी बढ़ गए थे। लौ को लगा कि अगर यह जारी रहा तो उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने वाला प्राणी अधिक मजबूत हो जाएगा, जिससे उसके लिए सील से बच पाना मुश्किल हो जाएगा।
हालांकि संचित ऊर्जा सील को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। क्या उसे समय से पहले काम करना चाहिए? बड़ा अदृश्य अग्नि सर्प क्रोध और घृणा से भरी आंखों से सील को देखते हुए रुक गया और फिर लावा में डूब गया और आसपास की अग्नि ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित कर लिया। सील तोड़ने का दिन करीब आ रहा था। जियाओ जे अपने कारण गिरे हुए हॉट फ्लेम के क्रोध से अनजान, अपने प्रशिक्षण में डूबा हुआ था, अपने एसेंस ट्री का विस्तार कर रहा था। चूंकि उसकी आत्मा एसेंस ट्री में बस गई थी, इसलिए वह लगातार इसकी ऊर्जा प्राप्त कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। जियाओ जे को लगा कि उसकी आत्मा मजबूत हो रही है। वह अपनी कीमिया कौशल, अपनी आत्मा की ताकत और अपनी कीमिया कड़ाही की बदौलत स्वर्गीय ज्वाला की मदद के बिना छठे स्तर की सम्राट गोली तैयार कर सकता था। नाटक। जैसे ही जियाओ जे ने बड़बड़ाया, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा मजबूत हो रही है। उसके चारों ओर सुनहरी जड़ें दिखाई दी, जो प्रशिक्षण कक्ष में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रही थीं और इसे एसेंस ट्री की ओर निर्देशित कर रही थीं, जिससे जियाओ जे आध्यात्मिक स्तर के करीब पहुंच गया। मूल कहानी में जियाओ यान को इस स्तर तक पहुंचने के लिए कई अवसरों, ज्ञान और आत्मा जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। लेकिन जियाओ जे एसेंस ट्री के पोषण की बदौलत बिना किसी कठिनाई के इस स्तर तक पहुंच रहा था। हालांकि उसे आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए अभी भी समय की आवश्यकता थी, लेकिन प्रगति स्पष्ट थी। आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए एक मजबूत आत्मा होने के अलावा मुझे एक आत्मा प्रशिक्षण तकनीक की भी आवश्यकता है। जियाओ यान ने एक अनाम तकनीक का उपयोग किया। अगर मुझे कोई और रास्ता नहीं मिलता है तो मैं अल्केमिस्ट टॉवर में शामिल हो सकता हूं और वहां प्रशिक्षण ले सकता हूं। शायद मैं आत्मा प्रशिक्षण तकनीक प्राप्त कर सकूं। जियाओ जे को कुछ निराशा महसूस हुई। उसे अपने आत्मा स्तर को सुधारने के लिए जोंगजोऊ जाने की जरूरत थी, जहां संसाधन अधिक प्रचुर मात्रा में थे। इस बीच जियाओ यी जियान को अंततः आंतरिक अकादमी में एक एल्डर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आमतौर पर डूवांग स्तर का एक छात्र आसानी से एल्डर बन सकता है। हालांकि उसके विशेष संविधान के कारण अकादमी के एल्डर को कई चिंताएं थीं। अगर जियाओ जे न होती तो महान एल्डर ने उसके अनुरोध पर विचार भी नहीं किया होता। जियाओ यी जियान के जहरीले शरीर से जोंगजोऊ में डर लगता था और महान एल्डर अपने विशाल अनुभव के साथ यह अच्छी तरह से जानते थे। जोंगजोऊ में इस शरीर ने आपदाएं पैदा की थीं, जैसे कि जहां जहरीला शरीर गुजरता है वहां कोई जीवन नहीं रहता, सब कुछ शांत हो जाता है। आखिरकार जियाओ जे के कारण महान एल्डर ने जियाओ यी जियान को एल्डर बनने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर उसका जहरीला शरीर आगे बढ़ता है तो उसे तुरंत अकादमी छोड़नी होगी। जियाओ यी जियान समझ गई कि उसके शरीर से डर लगता था और हालांकि वह दुखी थी, उसने शर्त स्वीकार कर ली। एक बुजुर्ग बनने के बाद वह जियाओ जी को खोजने गई, एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे स्वीकार किया था। अध्याय 154। रानी ने अजीब ज्वाला प्राप्त की। पो जोंग डैंग बोली, जियाओ जी, मैं भी एक एल्डर बन गया हूँ। जियाओ जी ने अपने विशेष साधना कक्ष का दरवाजा खोला ही था कि उसने देखा कि जियाओ यी जियान प्रवेश द्वार पर खड़ा है और उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। बधाई हो, तुम युद्ध राजा के स्तर पर पहुंच गए हो। पहले 6 स्तरों में प्रशिक्षण अब तुम्हारे लिए बहुत प्रभावी नहीं होगा। जियाओ जी ने जियाओ यी जियान का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले गया। 7वें स्तर पर प्रशिक्षण के लिए एल्डर बनने के लिए आवेदन करना सही विकल्प है। हा, अब वह छोटी लड़की जियान हम दोनों को नहीं ढूंढ पाएगी। जियाओ यी जियान ने धीरे से हंसा। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, किसने उसे बताया कि वह एल्डर नहीं बनना चाहती। जियाओ जी ने कंधे उचकाए और जियाओ यी जियान को साधना कक्ष के 7वें स्तर से परिचित कराया। तो मैं तुम्हारे पास का कमरा चुनूंगा। जियाओ यी जियान ने मुस्कुराते हुए जानी पहचानी खुशबू की गहरी सांस ली और आराम किया। जियाओ जी, क्या तुम पहले ही डूहुआन के शिखर पर नहीं पहुंच गए हो? जियाओ यी जियान ने उसे ध्यान से देखा। हाँ, मैंने कुछ समय पहले डूहुआन के 9वें स्तर को तोड़ने के लिए खुद को अलग कर लिया था। जियाओ जी ने ऐसा कहा जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात थी। जियाओ यी जियान ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे राक्षस कहा। डूहुआन के 9वें स्तर को तोड़ना और डूहुआन के शिखर पर पहुंचना एक ही बात नहीं है। तो चलिए जहरीली शक्ति के बारे में और बात करते हैं। जियाओ यी जियान थोड़ा शर्मा गया। बस वही जो मैं चाहता था। ... ग्रेट टैगोर रेगिस्तान, सांप लोग मंदिर। रानी मेडुसा ने अपने सामने चुपचाप जलती हुई नीली लौ को देखा, जो कभी कभी नीले कमल का आकार बना लेती थी। उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सर्प पीपल जनजाति के अथक प्रयासों से वे अंततः सफल हो गए थे। उसके सामने ब्लू लोट्स हॉट फ्लेम उसके विकास का अवसर होगा। रानी मेडुसा के पीछे एक बूढ़ी महिला थी, जिसके चेहरे पर घबराहट थी, जो ठंडी हवा का संचार कर रही थी, और उसकी हीरे के आकार की पुतलियां चिंता व्यक्त कर रही थीं। नेता, इतनी जल्दी क्यों? आप 1 या 2 साल के लिए ताकत जुटा सकते हैं, विकसित होने में बहुत देर नहीं हुई है। बूढ़ी महिला की आवाज़ कठोर और अप्रिय थी, लेकिन ये चिंता से भरी थी।
सांप साम्राज्य कई प्रमुख साम्राज्यों के बीच फंस गया है, ये पहले से ही एक अनिश्चित स्थिति में है। हमारे क्षेत्र में लगातार आक्रमण इसका सबूत हैं। हमें आसपास के साम्राज्यों को डराने के लिए पर्याप्त मजबूत योद्धा की आवश्यकता है। मेडुसा ने अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ कहा। विकास अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर नेता ने पहले ही कोई निर्णय ले लिया है तो कृपया हमें तैयारी करने दें। जनजाति के गुप्त खजाने बेकार नहीं पड़े रहने चाहिए, अब उनका उपयोग करने का समय आ गया है। नाटक। सांप लोगों के महान बुजुर्ग ने आह भरी, ये जानते हुए कि सांप साम्राज्य की सुरक्षा नेता पर निर्भर करती है, जिसने उसका दबाव बढ़ा दिया। हाल की घटनाओं ने उसकी चिंता बढ़ा दी थी। यह विकास एक हताश करने वाला उपाय था। मेडुसा ने थोड़ा सिर हिलाया, अपनी अभिव्यक्ति बदली, लेकिन अंत में सहमत हो गई। महान बुजुर्ग ने उसे सिर हिलाते हुए देखा। जनजाति के गुप्त खजाने को तैयार करने के लिए खुशी से चले गए। भले ही विकास विफल हो गया, वे खतरे के बीच एक अवसर प्राप्त कर सकते थे। कई चीजें ऐसी होती हैं, जीत से पहले हार पर विचार करें। अन्यथा एक जनजाति को एक अपूरणीय स्थिति में ले जाना आसान है। मेडुसा ने चमकती आंखों से नीली लौ को देखा, उसे याद करते हुए जिसने उसे हराया था और तैरकर चला गया था। रुको, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ... अगले समय में जियोजी ने खुद को काम में डुबो दिया। उन्हें 2 प्रकार की गोलियों के लिए सामग्री जुटाने की जरूरत थी, जिनमें से एक पोज़ोंगडैंग गोली थी। दूसरा था लाइफ पिल, जो जियाओ यान के रसायन विज्ञान कौशल से 100 गुना फीडबैक का परिणाम था। अब जब वह डू हुआन के शिखर पर पहुंच गया था, तो महान बुजुर्ग ने उसे बिना किसी परेशानी के पोज़ोंगडैंग पिल की रेसिपी दे दी थी। 5 बार से ज्यादा पढ़ी गई पिल रेसिपी आत्मा के निशान के कारण धुंधली हो जाती है, जिससे बाद में उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। किसी रेसिपी को फिर से बनाने के लिए कुछ विवरणों को पुनर्प्राप्त करने के लिए कई प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसलिए स्पष्ट आत्मा के निशान वाली पिल रेसिपी बहुत मूल्यवान होती हैं। महान बुजुर्ग ने जियाओजी पर तुरंत एक नई पोज़ोंगडैंग पिल रेसिपी बनाने का दबाव नहीं डाला, बस उसे जल्द ही ऐसा करने के लिए कहा। जियामा एम्पायर नीलामी में जियाओजी ने जो जड़ी बूटियां खरीदी, वे आखिरकार काम आ गईं। इसके अलावा उसने पहाड़ों में जियान के साथ मिलकर कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं। इस प्रकार उसने काफ़ी जड़ी बूटियां जमा कर ली थीं। आश्चर्यजनक रूप से वह पोज़ोंगडैंग पिल के लिए एक पूरी रेसिपी इकट्ठा करने में कामयाब रहा। हालांकि लाइफ पिल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक गायब था, लाइफ फ्रूट। जीवन फल इतना दुर्लभ था कि जियानान अकादमी की जड़ी बूटी लाइब्रेरी में भी यह नहीं था। हताश होकर जियाओजे ने अपने संपर्कों की ओर रुख किया। उसने अकादमी के बुजुर्गों से जियानान शहर और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जीवन फल की खोज करने को कहा। इस बीच जियाओजे ने पोज़ोंगडैंग पिल को परिष्कृत करने की कोशिश की, जिसका एक सरल प्रभाव था। इसने एक शीर्ष डू हुआन के कॉम्बैट संप्रदाय में आगे बढ़ने की संभावना को 10% तक बढ़ा दिया, और भले ही यह विफल हो जाए, वे अपना स्तर नहीं खोएंगे। साधना में सहायता करने वाली ये गोलियां हमेशा अत्यधिक प्रतिष्ठित होती हैं। जियाओयान से दूसरे 100 गुना फीडबैक के साथ जियाओजे के कीमिया कौशल और अधिक परिष्कृत हो गए। अगर वह पहले 6 ग्रेड सुप्रीम पिल को परिष्कृत कर सकता था, तो अब उसे पोज़ोंगडैंग पिल के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उच्च स्तरीय गोलियों का शोधन कभी आसान नहीं होता है और इसमें लंबा समय लगता है। मूल कहानी में याओ लाओ ने अपने कुशल कौशल और बोन चिलिंग फ्लेम के साथ पृथ्वी आत्मा की गोली को परिष्कृत करने में 5 दिन और रातें लगाईं। इसलिए 6 ग्रेड की गोली को परिष्कृत करने में जियाओजे को और भी अधिक समय लगेगा। सौभाग्य से उसके रसायन विज्ञान कौशल अब और अधिक परिष्कृत हो गए थे और उसकी आत्मा शक्ति अधिक शक्तिशाली थी, जिससे 6 ग्रेड की गोली को परिष्कृत करना आसान हो गया। गोली को संघनित करें। जियाओजे ने कई दिनों की नीरसता के बाद अपने मन को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम शुरू हुआ, गोली को संघनित करना। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिंगयुन कड़ाही से ऊर्जा की एक हल्की लहर फैल गई। सौभाग्य से कड़ाही 6 ग्रेड की गोली बनाते समय विसंगतियों को छिपा सकती थी, अन्यथा इस तरह के लगातार शोधन ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया होता। जियाओजे ने पोज़ोंगडैंग गोली को कड़ाही से ऊर्जा की लहरें उत्सर्जित करते हुए देखकर संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इसे एक बार परिष्कृत करने के बाद वह पहले से ही इस प्रक्रिया से परिचित था। अब वह पोज़ोंगडैंग गोली की रेसिपी बनाने की कोशिश कर सकता था। ये पोज़ोंगडैंग गोली अब मेरे काम की नहीं है। मैं शायद कुछ समय के लिए डू हुआन की चोटी पर रहूंगा, कई पोज़ोंगडैंग गोलियों के लिए और सामग्री इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त। अचानक जियाओजे को डिप्टी डायरेक्टर हु कियान की याद आई, जो डू हुआन की चोटी पर था और उसने उसकी बहुत मदद की थी। डिप्टी डायरेक्टर हु कियान को ज़ोंगडैंग गोली की ज़रूरत होगी, उसने मेरी बहुत मदद की है, अब उसका एहसान चुकाने का समय आ गया है। जियाओजे ने हाथ बढ़ाया, एक बोतल निकाली और ज़ोंगडैंग गोली को रख दिया। दुर्भाग्य से अभी भी लाइफ फ्रूट के बारे में कोई खबर नहीं है।
लाइफ पिल का अविश्वसनीय प्रभाव है। जब तक आपका सिर नहीं काटा जाता या आपका दिल नष्ट नहीं होता, तब तक लाइफ पिल आपको बचा सकती है। यह एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि अच्छी खबर होगी। अध्याय 155, जीवन फल प्राप्त करना। पुनरुत्थान की गोली को परिष्कृत करना। जादुई जानवर शिकार प्रतियोगिता का नया संस्करण समाप्त हो गया था। उपदीन हुकियान धीरे धीरे अपने अध्ययन कक्ष की ओर वापस जा रहा था। हुजिया उसके पीछे पीछे चल रहा था। अपने अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर एक आकृति को प्रतीक्षा करते हुए देखकर उसने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। युवा, तुम्हें एक बुजुर्ग के रूप में संस्थान के अंदर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें मुझे खोजने के लिए आने का समय कैसे मिला? उपदीन हुकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पीछे खड़ी हुजिया ने आश्चर्य से जियाओजी को देखा। ये लड़का उसकी उम्र के आसपास का था और संस्थान में पहले से ही एक बुजुर्ग था, जबकि वह अभी भी बाहरी अकादमी में एक छात्रा थी। इस विशाल अंतर ने उसे जियाओजी को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो। जियाओजी ने हुजिया की निगाहों को देखा लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने पिछले कई सालों में कई बार उस तरह की नज़र देखी थी। वाइस डीन, मुझे हाल ही में पोजोंगडैन की गोली को परिष्कृत करने का सौभाग्य मिला और मुझे लगा कि यह आपके लिए उपयोगी होगी, इसलिए मैं इसे आपके पास लाने आया हूं, जियाओजे ने कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सामने एक छाया तेजी से प्रकट हुई। हुकियान का चेहरा उत्साह से लाल हो गया जब उसने जियाओजे को देखा। युवक, क्या तुम सच कह रहे हो? हुकियान की प्रतिक्रिया देखकर जियाओजे ने इसे छिपाना जारी नहीं रखा और एक दवा की बोतल निकाली। ये पोजोंगडैन है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। बोतल देखकर हुकियान हिचकिचाया। नहीं, हालांकि मैंने पहले भी आपकी मदद की है, लेकिन यह इतना मूल्यवान उपहार पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने आखिरकार गोली लेने से इनकार कर दिया। हालांकि वह पोजोंगडैन चाहता था, लेकिन वह अपने छात्र का फायदा नहीं उठाना चाहता था। जियाओजे ने अपने होंठ काटे। वाइस डीन की प्रतिक्रिया देखकर उसे पता था कि वह बिना किसी अच्छे कारण के गोली नहीं लेगा। जल्दी से सोचते हुए उसने कहा, वास्तव में मुझे वाइस डीन से भी कुछ पूछना है। मैं जीवन फल नामक एक जड़ी बूटी की तलाश कर रहा हूँ। मैंने संस्थान के कई बुजुर्गों से मदद मांगी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं इसे खोजने में आपकी मदद मांगना चाहता था और यह पोजोंगडैन आपकी मदद के लिए धन्यवाद है। वाइस डीन ने अजीब भाव से जियाओजी को देखा। जीवन फल, हुजिया ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या यह आपके खजानों में से एक नहीं है, दादाजी? जियाओजे हैरान था। तुमने कहीं सुना नहीं कि मेरे पास जीवन फल है और तुम मुझे चिढ़ाने आए हो, है न? हुकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक संयोग है, लेकिन मैं वास्तव में जीवन फल की तलाश में हूँ, जियाओजे ने उत्तर दिया। ठीक है, जियाओजे को गहराई से देखने के बाद हुकियान ने कहा। इस युवक का चरित्र अच्छा था और वह आभारी था। हालांकि पोजोंगडैन विशेष रूप से उसके लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन ये तथ्य कि उसने इसे परिष्कृत करते समय उसके बारे में सोचा, उसके दिल को खुश कर गया। मैं यह उपहार लूंगा। आओ, मैं तुम्हें जीवन फल खोजने ले चलता हूँ। हुकियान ने पोजोंगडैन के साथ बोतल ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लंबे समय से डुहुआन क्षेत्र के अधिकतम स्तर पर अटका हुआ था। पोजोंगडैन होने से उसे डुजोंग क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। यह नकारना कि वह गोली चाहता था झूठ होगा, लेकिन वह जियाओजी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। अब जियाओजी के आग्रह को देखते हुए और एक अच्छे बहाने के साथ उसने गोली स्वीकार कर ली। जियाओजी ने हुकियान से जीवन फल प्राप्त किया। इस प्रकार पुनरुत्थान गोली के लिए आवश्यक सभी सामग्री पूरी हो गई। संयोग से उत्साहित महसूस कर रहा था। हुकियान ने फिर जियाओजी को एक लंबी बातचीत के लिए ले लिया। इस प्रक्रिया में उसे हुजिया के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये देखकर कि जियाओजी ने जवाब नहीं दिया, हुकियान ने अपने दिल में आह भरी। उसकी पोती के पास वह किस्मत नहीं थी। जब वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकला तो जियाओजी ने राहत की सांस ली और हुकियान की तलाश करने का फैसला किया, अगली बार जब वहां ज्यादा लोग मौजूद होंगे। पुनरुत्थान की गोली को परिष्कृत करने का समय आ गया है। इतनी शक्तिशाली गोली होना एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा है। वापस संस्थान में जियाओजे ने 7वें स्तर की गोली, पुनरुत्थान की गोली को परिष्कृत करने के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए महान एल्डर जियाओ यीजियान और ज़ियान से मदद मांगी। पहाड़ों की गहराई में एक ऊंची चोटी पर जियाओजे क्रॉस लेग बैठा था। यह विशेषाधिकार प्राप्त स्थान कोई निर्जन भूमि नहीं थी, बल्कि छठे स्तर के जादुई जानवर स्केल्ड थंडर का क्षेत्र था। हालांकि जियाओजे के दबाव में जानवर भाग गया था। ज़ियान अपनी बाहें क्रॉस करके आश्चर्य से जियाओजी को देख रही थी। क्या वह वाकई इतनी जल्दी 7वीं स्तर की गोली को परिष्कृत कर सकता है? ज़ियान ने कहा। जियाओजी ने अपनी डूक्यूई साधना के लिए जितना समय समर्पित किया है, उतना ही कीमिया के अध्ययन के लिए भी किया है, जियाओ यीजियान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जियाओजी के कीमिया कौशल के विकास को देखा था। इतना आशावादी मत बनो, महान बुजुर्ग ने चेतावनी दी। 7वीं स्तर की गोली को परिष्कृत करना सरल नहीं है, और यह एक गोली बिजली को आकर्षित कर सकती है।
मुझे जियाओजी पर भरोसा है, जियाओ जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि वह मारा नहीं जाएगा, जियान ने जियाओजी की सफलता पर विश्वास करते हुए बड़बड़ाया। महान बुजुर्ग पहले ही समझ चुके थे कि उनके लिए जियाओजी लगभग अजेय था। जियाओजी ने सभी सामग्री कुल 96 को निकालना शुरू कर दिया। 7वें स्तर की गोली का शोधन बेहद जटिल था, जैसा कि सामग्री की संख्या से स्पष्ट है। ब्लड स्पिरिट फ्रूट, बोन्स एड वाइन, लाइफ फ्रूट, ये 3 मुख्य सामग्री, अन्य सहायक सामग्री और लकड़ी की विशेषता वाला एक उच्च स्तरीय जादूकोर। जियाओजे ने सबसे पहले ब्लड स्पिरिट फ्रूट को कड़ाही में रखा। आग की लपटों के नीचे फल से रक्त लाल तरल रिसने लगा, जिससे तीव्र जीवन शक्ति निकल रही थी। रक्त लाल तरल को देखकर जियाओजे ने कई सामग्री डाली। आग की लपटों के नीचे ये सामग्री पाउडर या तरल में बदल गई और रक्त लाल तरल के साथ मिल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्लड स्पिरिट फ्रूट घुलता गया, जिससे मुट्ठी के आकार का गहरा लाल तरल निकलता गया, जो जीवन शक्ति से भरा था। फिर उसने अन्य 2 मुख्य सामग्रियों को परिष्कृत करना जारी रखा। 3 दिन बीत गए और जियान को जम्हाई आने लगी। फिर भी वह अपने पहरे पर दृढ़ रही, समय समय पर एक गोली खाती रही। अपनी आध्यात्मिक समझ से जियाओजे ने कड़ाही को नियंत्रित किया, जहां अलग अलग रंगों के 3 तरल पदार्थ तीव्र जीवन शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। जादुई कोर को परिष्कृत करने का समय आ गया है। शेष सामग्री जादू कोर की हिंसक ऊर्जा को बेअसर करने और इसकी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए थी। जादू कोर को परिष्कृत करने में ही 2 दिन लग गए। अब महत्वपूर्ण सम्मेलन आता है। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियाओजी ने कड़ाही के भीतर पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया। समय बीत गया और उसे पता भी नहीं चला। अन्य लोग लगभग 10 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार जियाओजी ने अपनी आंखें खोलीं। कड़ाही के अंदर एक गोली बनने लगी, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें निकलने लगी, जिसने कड़ाही को हिला दिया। नाटक। आसमान काला हो गया और गड़गड़ाहट हुई। समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप पहले से और अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पैट्रियन पर जाएं। अध्याय 156, गोली का संकट। बिजली की शक्ति। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, जिसमें चांदी की बिजली सांपों की तरह घूम रही थी। घने बादलों के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद ही गिर रहा हो, जिससे हर कोई उदास महसूस कर रहा था। 100 मील के दायरे में जादुई जानवर इस दिव्य शक्ति से इतने भयभीत थे कि वे अपनी मान में वापस चले गए, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि स्वर्ग की शक्ति उन पर गिर जाएगी। जियाओजी की आंखों में थकान के निशान दिखाई दिए। वह इतने लंबे समय से परिष्कृत कर रहा था कि अपनी ताकत के बावजूद वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर उसकी स्थिति के कारण बादल उसके ठीक ऊपर लग रहे थे, इतने करीब कि अगर वह अपना हाथ बढ़ाता तो चमकती बिजली को छू सकता था। यह अफसोस की बात है कि मैं तथाकथित पिलसोल दायरे तक नहीं पहुंच पाया, जियाओजे ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि मूल में केवल जियाओयान ने पिलसोल दायरे में प्रवेश किया था जब उसने पहली बार 7वीं श्रेणी के अमृत को परिष्कृत किया था, और ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। उस दायरे में प्रवेश करने से अमृत को परिष्कृत करने में सफलता की गारंटी मिलती है। अफसोस की भावना महसूस करते हुए उसने लापरवाही से अपने सिर के ऊपर बिजली की ओर देखा। बादलों में जमा हो रही बिजली की शक्ति को महसूस करते हुए जियाओजे ने एक गहरी सांस ली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति शोधन कड़ाही के अंदर ही रह गई, जहां एक गोल चमकदार गोली आग की लपटों में घूम रही थी, जिससे एक भयानक शक्ति निकल रही थी। पास के पर्यवेक्षक, महान बुजुर्ग जियाओ जियान और जियान, गंभीर भाव धारण किए हुए थे। यहां तक कि महान बुजुर्ग एकदूजोंग ने भी बिजली की दुर्जय शक्ति को महसूस किया। हमने गलती की। हमें इस लड़के को अकादमी में अमृत को परिष्कृत करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, अकादमी के निर्माणों की सुरक्षा के साथ। ये पर्वत शिखर स्थान बिजली को और भी शक्तिशाली बनाता है, महान बुजुर्ग ने चिंता के साथ कहा। उनके शब्दों ने जियान और जियाओ जियान को चौंका दिया। ऊपर बिजली का जमावड़ा वास्तव में भयानक है। मुझे नहीं पता कि जियाओजी इसका सामना कर पाएगा या नहीं। यहाँ तक कि मैं भी केवल कुछ का ही विरोध कर सकती हूँ, जियान ने डरते हुए कहा, जो कि आकाशीय शक्ति के प्रति उसके पशुवत स्वभाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। चिंता मत करो, अगर जियाओजी ने इस पर्वत शिखर को चुना है तो उसे आत्मविश्वास होना चाहिए, जियाओ जियान ने जियाओजी के शांत भाव को देखकर कहा। मुझे आशा है कि आप सही हैं, महान बुजुर्ग ने उत्तर दिया। हमें न केवल इन बिजली के हमलों के बारे में चिंता करनी है, बल्कि ब्लैक हॉर्न डोमेन के कई शक्तिशाली लोगों के बारे में भी चिंता करनी है, जो गोली से आकर्षित होंगे, उन्होंने आगे कहा। 7वीं श्रेणी का अमृत अनगिनत लालची व्यक्तियों को आकर्षित करेगा। मुझे उम्मीद है कि हम उनके आने से पहले शोधन पूरा कर लेंगे। इस बीच फैंग सिटी में हान फैंग एक प्राचीन पुस्तक पढ़ रहा था, लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। आज क्या हो रहा है, उसने सोचा। एक शक्तिशाली ऊर्जा को अभिसरण करते हुए हान फैंग चिंतित हो गया। यह एक गोली क्लेश है।
उसने कहा, आदरणीय चिकित्सा मास्टर के शिष्य के रूप में वह गोली क्लेश के बारे में अच्छी तरह से जानता था। हान फेंग, जिसने वर्षों से 7वीं कक्षा के अमृत को परिष्कृत करने का असफल प्रयास किया था, अब यह महसूस करते हुए विस्मय और ईर्ष्या का मिश्रण महसूस कर रहा था कि ब्लैक हॉर्न में एक अज्ञात कीमियागर सफल हो गया था। लानत है, इस जगह पर इस स्तर का कीमियागर कैसे हो सकता है? उसने शक्तिशाली डू जोंग्स की संभावित सुरक्षा के डर से आगे की जांच न करने का फैसला किया। इस बीच सेलेस्टियल फायर रिफाइनिंग टॉवर पर मेडिसिन मास्टर ने उसी शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए रुक गया। मास्टर, वह क्या है? जियो यान ने पूछा। यह एक उच्च स्तरीय अमृत का जन्म है, कम से कम 7वीं कक्षा का। जियानान अकादमी के पास केवल तुम्हारा चौथा भाई ही ऐसा कर सकता था, मेडिसिन मास्टर ने जियोजे की प्रतिभा से प्रभावित होकर कहा। आओ, मैं तुम्हें 7वीं कक्षा के अमृत का जन्म दिखाता हूँ। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम एक मास्टर के मानक तक पहुंच जाओगे। ठीक है, जियो यान ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया। गोली की तकलीफ शुरू हुई और बिजली गिरी। जब अनगिनत दिल हिल रहे थे, जियोजे शांत रहा, आसमान से एक चांदी की बिजली गिरती हुई देख रहा था। अचानक उसके चारों ओर एक सुनहरी जड़ दिखाई दी, जिसने बिजली को चकनाचूर कर दिया। बिजली की ऊर्जा छोटे छोटे सांपों में बिखर गई, जिससे पहाड़ के चारों ओर बिजली का एक क्षेत्र बन गया। भौहें सिकोड़ते हुए जियोजे ने और अधिक सुनहरी जड़ों का आह्वान किया, जिन्होंने बिजली की ऊर्जा को खा लिया। बिजली की फैलाव गति बढ़ गई और जल्द ही आसमान साफ हो गया। महान बुजुर्ग, आश्चर्यचकित, जियोजे ने गोली को एक विशेष बोतल में संग्रहित किया। ये गोली के कष्ट का सामना करने का सामान्य तरीका नहीं है, महान बुजुर्ग ने सोचा। इस लड़के के पास ऐसे कार्ड हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते, उन्होंने जियाओ जियान और जियान की ओर देखते हुए कहा, जो समान रूप से आश्चर्यचकित थे। 7वीं कक्षा के अमृत के परिशोधन के साथ जियाओ जी आखिरकार एक सच्चे 7वीं कक्षा के कीमियागर बन गए थे। समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप पहले से और अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पैट्रियन पर जाएं। अध्याय 157, जियानान अकादमी की निवारक शक्ति। थंडर की शक्ति को परिष्कृत करना। महान बुजुर्ग, जियोजे ने महान बुजुर्ग के पास जाकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करके मुझे डर है कि मैं कई लोगों के लालच को आकर्षित करूंगा। हमें जल्द से जल्द अकादमी में वापस लौट जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, 7वीं कक्षा की गोली डू जोंग स्तर के राक्षसों को लुभाने के लिए पर्याप्त है। वे इसे चुराने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। महान बुजुर्ग ने खतरे को पहचानते हुए सिर हिलाया। हालांकि ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मुश्किल से डू जोंग स्तर तक पहुंच पाए थे, लेकिन महान बुजुर्ग को पता था कि वहां और भी शक्तिशाली राक्षस थे जो छिपे हुए थे, अलगाव में प्रशिक्षण ले रहे थे। वे राक्षस अपने रिट्रीट से बाहर आने में संकोच नहीं करेंगे ताकि वे कुछ ऐसा प्राप्त कर सके जो वास्तव में उन्हें लुभाए। शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में उनकी गरिमा की परवाह किए बिना वे इसे चुराने से गुरेज नहीं करेंगे। आखिरकार सिर्फ जियानान अकादमी में ही एक से ज्यादा डू जोंग स्तर के योद्धा थे। वह कल्पना कर सकता था कि पूरे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में उसी स्तर के कई छिपे हुए योद्धा थे। समूह तेजी से आगे बढ़ा। सौभाग्य से जियाओजे ने सिर्फ 10 मिनट में गोली की मुसीबत को पार कर लिया था, जिससे उन्हें भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। वे पहाड़ों की गहराई में थे। हालांकि ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा उन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में समय लगेगा। जाने से पहले जियाओजे ने एक खड़ पर नजर डाली, फिर उड़ गया। खड़ में जियाओ यान छिपा हुआ था, उसकी आभा याओ लाओ की आत्मा शक्ति से छिपी हुई थी। अकादमी के नज़दीक होने के कारण याओ लाओ और जियाओ यान जल्दी से घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने ये भी देखा था कि कैसे जियाओजे ने गोली की मुसीबत को पार किया था, जिससे वे चकित रह गए थे। 7वीं कक्षा की गोली की बिजली इतनी शक्तिशाली है कि इसकी मौजूदगी भी मुझे मार सकती है, जियाओ यान ने कांपते हुए कहा। यह उच्च स्तरीय साधकों द्वारा सामना की जाने वाली शक्ति का उसका पहला अनुभव था और इसने वास्तव में उसकी आंखें खोल दीं। लेकिन मेरा छोटा भाई खुद की रक्षा के लिए किस तरह के खजाने का उपयोग कर रहा था? गुरु, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? जियो यान ने पूछा। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। खासकर वह खजाना जो पेड़ की जड़ जैसा दिखता है, मैंने कभी भी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। ऐसा खजाना किसी भी उच्च स्तरीय कीमियागर का सपना होता है, जो बिजली की शक्ति को अवशोषित करने और गोली के संकट को कम करने में सक्षम हो। ये देखकर कि याओ लाओ को खजाने की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जियो यान केवल आह भर सकता था। भाग्य के मामले में भी मैं अपने छोटे भाई की तुलना नहीं कर सकता। उसके पास उस स्तर के खजाने हैं। याओ लाओ ने चुपचाप सिर हिलाया। जैसे ही तूफानी बादल छंट गए, उसने जियो यान से आग्रह किया, चलो जल्दी से चले जाएं इससे पहले कि ब्लैक हॉर्न क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा इस जगह की तलाशी लें। जियाओ यान ने दृढ़ता से सिर हिलाया और जल्दी से चला गया।
वैसे जियाओजे ने शायद हमारी उपस्थिति को नोटिस किया था। उसने जाने से पहले हमारी तरफ देखा। याओ लाओ के शब्दों ने जियाओ यान को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने फिर एक गहरी सांस ली। वह ये स्वीकार करने के लिए तैयार था कि याओ लाओ का पता चल गया है। मास्टर, मैं इन पहाड़ों में कुछ समय के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता हूं और कुछ दिव्य जड़ी बूटी की खोज करना चाहता हूं। जियाओ यान के शब्दों ने याओ लाओ को हंसाया। बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो, ऐसे खजाने को पाना आसान नहीं है और वे शक्तिशाली जानवरों द्वारा संरक्षित हैं। मुझे पता है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। कदम दर कदम प्रशिक्षण बहुत धीमा है, जियाओ यान ने दृढ़ संकल्प के साथ बड़बड़ाया। तेजी से आगे बढ़ने के लिए उसे किसी अवसर की उम्मीद करनी थी। ... जल्द ही जिस पहाड़ पर जियाओजे ने गोली को परिष्कृत किया था, वहां कई शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी ओर आकर्षित किया। वे सभी एक दूसरे को सावधानी से देखने लगे। क्या वे पहले ही चले गए हैं? क्या अफसोस है, मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की 7वीं श्रेणी की गोली थी। हे, अगर तुम्हें पता भी होता तो तुम क्या करते? क्या तुम 7वीं कक्षा के कीमियागर को अपमानित करने और उसे लूटने की हिम्मत करोगे? वक्ता एक बदसूरत बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आभा दुर्जय थी। सबसे खास बात यह थी कि वह डुक्यूई पंखों के बिना हवा में तैर रहा था, स्पष्ट रूप से एक डुज़ोंग स्तर का योद्धा। उसके उपहास का सामना करते हुए अन्य योद्धा चुप रहे। वे किसी टिप्पणी को लेकर डुज़ोंग से भिड़ना नहीं चाहते थे। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो बेहतर है कि हम चले जाएं। हम जियानान अकादमी के करीब हैं। हम वहां छिपे हुए पुराने राक्षसों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते। योद्धा जियानान अकादमी के छिपे हुए बुजुर्गों की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। कोई भी उन राक्षसों को भड़काना नहीं चाहता था, खासकर अब जब 7वीं कक्षा की गोली सामने आई थी। एक दूसरे की ओर देखते हुए योद्धा जल्दी से तितर-बितर हो गए। हितों के टकराव के बिना उन्होंने जियानान अकादमी का सामना नहीं करना पसंद किया। दूसरी ओर जियाओजे अकादमी में वापस आ गया और सीधे सेलेस्टियल फ्लेम रिफाइनिंग टावर के 7वें स्तर पर चला गया। उसने ओरिजिन ट्री की जड़ों से बहुत सारी बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया था, जो पेड़ और उसके अपने शरीर दोनों के लिए फायदेमंद थी। अब उसे उस बिजली की शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। खाली जगह में ओरिजिन ट्री बिजली से चमक रहा था। बिजली की हिंसक शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। प्रत्येक चमक के साथ बिजली का एक हिस्सा अवशोषित हो जाता था और पेड़ का व्यास धीरे धीरे बढ़ता जाता था। एक जेड प्लेटफॉर्म पर बैठे जियाओजे ने अपने पूरे शरीर में झुनझुनी सनसनी महसूस की। उसने अपने जन्मजात शरीर शोधन पर ध्यान केंद्रित किया और उसे सक्रिय किया। प्रतिभा बिजली की शक्ति ने धीरे धीरे उसके शरीर को मजबूत किया। हालांकि यह एक हिंसक और खतरनाक प्रक्रिया थी, लेकिन मूल वृक्ष ने ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद की। उसके शरीर की आंतरिक शक्ति बढ़ गई। अब वह 6ठे स्तर के जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। सहज शरीर शोधन प्रतिभा वास्तव में उपयोगी है। हर बार जब मैं अपने शरीर में सुधार करता हूं तो मुझे बहुत लाभ मिलता है। अगर वह अपने शरीर के प्रशिक्षण पर अधिक समय बिता सकता है तो उसकी सहज प्रतिभा पूरी तरह से प्रकट होगी। वह सबसे मजबूत जानवरों से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अध्याय 158। क्या मेडुसा का विकास विफल हो गया? खेती के कमरे में जियोजे बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रहा था और उसकी ऊर्जा लगातार शक्तिशाली होती जा रही थी। हालांकि फिलहाल जियोजे का डुज़ोंग स्तर तक पहुंचने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ अपने शरीर को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस बार उसने जितनी बिजली की ऊर्जा अवशोषित की वह बहुत बड़ी थी, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा स्रोत वृक्ष द्वारा अवशोषित किया गया था। स्रोत वृक्ष का व्यास भी 10 मीटर से अधिक हो गया, जिससे जियाओजे को तत्वों की धारणा और तत्वों की आत्मीयता जैसे विभिन्न पहलुओं में सुधार करने की अनुमति मिली। उन्हीं परिस्थितियों में जियाओजे डुहुआन के शिखर पर अन्य विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक विशाल विश्व ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। कई दिनों तक एकांत में रहने के बाद जियाओजे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में मुट्ठी बनाई। उसकी हथेली में पूरी तरह से ऊर्जा से बना पानी का एक गोला दिखाई दिया। जियाओजे के इरादे से यह इच्छानुसार आकार बदल गया। स्रोत वृक्ष का व्यास 10 मीटर से अधिक हो जाने के बाद ऊर्जा को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता में भी सुधार हुआ। ये कुछ ऐसा था जो मैं पहले नहीं कर सकता था, जियाओजे ने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा। ऊर्जा जल क्षेत्र धीरे धीरे एक ड्रैगन की आंख के आकार में सिकुड़ गया। ऊर्जा का एक अत्यधिक केंद्रित समूह बन गया। यहां तक कि विशाल समुद्र की शक्ति वाली ऊर्जा को भी इस तरह से संकुचित किया जा सकता है। इसकी शक्ति का अचानक विस्फोट कई गुना बढ़ सकता है। जियाओजे ने प्राप्त परिणामों से बहुत संतुष्ट होकर कहा। बस इसी क्षमता के साथ वह डुज़ोंग विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर सकता था जब उसका सामना उनसे होता था। बेशक सरल संपीड़न ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। मुख्य बात आधार के रूप में विशाल समुद्र की शक्ति थी। मैंने कुछ समय खो दिया है। ज़ोंग डैनपिल के लिए जितनी जल्दी हो सके नुस्खा तैयार करना बेहतर है, जियाओजी ने सोचा।
जैसे ही उसने लिखना शुरू करने की योजना बनाई, उसे अपनी आध्यात्मिक धारणा में गड़बड़ी महसूस हुई। जियाओजी थोड़ा हैरान था और फिर जल्दी से सिस्टम पैनल खोला। उसने पहले रानी मेडुसा की स्थिति की निगरानी के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा अलग कर दिया था। अब जब गड़बड़ी थी तो यह निश्चित था कि रानी मेडुसा की स्थिति बदल गई थी। जियाओजी ने रानी मेडुसा की स्थिति में एक विकल्प देखा जो चमक रहा था और जिसे चुना नहीं जा सकता था। स्पष्ट रूप से 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाम देखा जा सकता था। जियाओजी ने भौहें सिकुड़ी। उसकी उपस्थिति ने घटनाओं में विचलन पैदा कर दिया था। रानी मेडुसा का विकास समय आगे बढ़ चुका था, जिससे उसे कुछ चिंता हुई। डुक्यूई महाद्वीप पर ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके साथ वह घुल मिल सके और जिसके साथ वह घुल मिल सके, और मेडुसा उनमें से एक थी। अजीब लपटों का उपयोग करके विकास करना एक बेहद खतरनाक और क्रांतिकारी रास्ता था जो संकटों से भरा था। एक भी गलती मौत का कारण बन सकती थी। जियाओजे ने घबराहट में स्टेटस पैनल को देखा, जहां कई संभावित विकास परिणामों के बीच नाम बार बार बदल रहा था। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर से भूकंप जादुई अजगर, अमर जादुई सांप से सुनहरा भक्षण करने वाला सांप। मूल में एल्डर याओ के अनुसार रानी मेडुसा का विकास यादृच्छिकता से भरा है, जियाओजे ने सोचा। हालांकि सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला नाम 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर है। ऐसा लगता है कि परिवर्तनों के बावजूद इसके विकसित होने की संभावना अभी भी बहुत ज्यादा है। जियाओजे ने भौहें सिकोड़ते हुए रानी मेडुसा के स्टेटस पैनल को ध्यान से देखा। उसने देखा कि पलक झपकने की आवृत्ति बढ़ रही थी, जिससे वह असहज हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह वह नहीं है जो मैं सोच रहा हूं, जियाओजे ने सोचा। उनके विचार के अनुसार यदि विकास सफल होता है तो पलक झपकने की आवृत्ति कम होनी चाहिए। अंततः 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाम पर स्थिर होना चाहिए। हालांकि आवृत्ति बढ़ रही थी, जिससे जियाओजे भ्रमित हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओजे के दिल में बेचैनी बढ़ती गई। अंत में संभावित विकास परिणामों के नाम झपकना बंद हो गए। लेकिन राहत महसूस करने के बजाय जियाओजे को लगा कि उसकी सांस अटक गई है। 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाम अचयनित रहा और धीरे धीरे पारदर्शी हो गया। जियाओजे ने स्टेटस पैनल को देखा। 2 सांसों के बाद 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर नाम पूरी तरह से गायब हो गया। क्या यह विफल हो गया? जियाओजे ने अपनी आंखें बंद करके और गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया। आपदा का उसका पूर्वाभास सच हो गया था। मूल कहानी में रानी मेडुसा का अजीब लपटों के साथ विकास एक सब या कुछ नहीं का रास्ता था, सफलता या मृत्यु। विकसित होने के लिए अजीब लपटों का उपयोग करना खतरों से भरा था, यहां तक कि जियाओजे को भी उम्मीद नहीं थी कि मेडुसा बच सकती है। आखिरकार वे अजीब लपटें थीं। दुनिया की सबसे हिंसक ऊर्जा। ड्रामा। हालांकि रानी मेडुसा की स्थिति अभी तक गायब नहीं हुई थी, जियाओजे को लगा कि यह मृत्यु से पहले की अंतिम झलक थी। क्या यह मेरे दिखने का असर है? जियाओजे ने सोचा, भौहें सिकोड़ते हुए ध्यान करना जारी रखते हुए अपने सामने के पैनल को घूरते हुए। जब तक अंतिम परिणाम प्रकट नहीं हो जाता तब तक वह हार नहीं मान सकता था। अगर रानी मेडुसा की स्थिति का पैनल गायब हो जाता तो इसका मतलब होता कि वह पूरी तरह से मर चुकी थी। लगभग 30 मिनट के बाद जियाओजे ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि यह अंतिम झलक नहीं थी, लेकिन वह बच जाने के लिए भाग्यशाली थी। क्या ये सांप जनजाति के किसी गुप्त खजाने के कारण था? उसने सोचा। सांप साम्राज्य के बाद के प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके पूर्वजों के पास बहुत सारे संसाधन थे, यहां तक कि 7 स्तरीय गोली के लिए एक नुस्खा भी था। जियाओजे ने एक गहरी सांस ली, उसकी चिंता पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। रानी मेडुसा 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर का खून प्राप्त करके विकसित हुई, जो एक बेहतरीन बॉन्डिंग विकल्प था। खासकर जब वह 9 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के स्तर पर पहुंची तो उसकी शक्ति अविश्वसनीय होगी। रानी मेडुसा के भाग्य और प्रतिभा वाले किसी और को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। कई देशों की यात्रा करने के बावजूद उसे उसके जैसा बॉन्डिंग करने लायक कोई नहीं मिला था। जियाओजे की बहुत ज्यादा मांगें नहीं थीं। उसे केवल बैंगनी स्तर की प्रतिभा की जरूरत थी, हर किसी का स्वर्ण स्तर होना जरूरी नहीं था। जियाओजे की जन्मजात प्रतिभा के साथ वह जानता था कि बैंगनी प्रतिभाएं कितनी शक्तिशाली थीं। हालांकि वे तुलनीय नहीं थे सुनहरे लोगों के लिए, वे पूरे डुक्यूई महाद्वीप में काफी अच्छे थे। मैं जियामा साम्राज्य में वापस आऊंगा। समय की गणना करते हुए फॉलन हॉट फ्लेम के मुक्त होने और पूरी तरह से खुलने से पहले अभी भी थोड़ा समय है, जियोजे ने सोचा। मुझे रानी मेडुसा की देखभाल करने और अकादमी में लौटने का समय मिलना चाहिए। निर्णय लेने के बाद जियोजे तुरंत महान बुजुर्ग से मिलने गया। महान बुजुर्ग, मुझे आपसे कुछ पूछना है, जियोजे ने कहा। ओह, महान बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे, उन्होंने शायद ही कभी जियोजे को इतना गंभीर देखा हो। छोटे, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो।
तुम आंतरिक अकादमी के एक बुजुर्ग हो, अगर अकादमी तुम्हारी मदद कर सकती है तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे, महान बुजुर्ग ने कहा। महान बुजुर्ग, मैं बस फिर से जाने और कुछ मामलों की देखभाल करने के लिए जियामा साम्राज्य में लौटने की अनुमति मांगना चाहता हूँ, जियोजी ने समझाया। ओह, बस इतना ही, चिंता मत करो, जाओ और अपने मामलों का ख्याल रखो। हम अभी भी यहाँ हैं, हम पूरी तरह से तुम पर निर्भर नहीं हैं, महान बुजुर्ग ने राहत की सांस लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, महान बुजुर्ग, जियोजी ने उत्तर दिया। क्या तुम जियो यी जियान और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाओगे? महान बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, इस बार यह कोई खतरनाक मिशन नहीं है। उनके लिए अकादमी में रहना बेहतर है, जियोजी ने महान बुजुर्ग को विदाई देते हुए कहा। फिर उसने जियान, जियोई जियान और किंगलिन को ढूंढा और समझाया कि उसे जियामा साम्राज्य में वापस लौटना है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इस बीच अकादमी में रहो और प्रशिक्षण लो। मुझे उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम मेरे स्तर को पकड़ सकोगे, जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे जियान ने अपनी आंखें घुमाई और नाराज होकर कहा। तुम्हारी प्रशिक्षण गति राक्षसी है, कौन तुम्हें पकड़ सकता है? अध्याय 159, सोल हॉल गार्जियन। हे। जियोजी ने जियान के छोटे से सिर को जोर से हिलाया, उसके बालों को बिखेर दिया। मैंने इस दौरान तुम्हारे लिए बहुत सारी गोलियां तैयार की हैं, उनका संयम से उपयोग करो ताकि तुम यह न कह सको कि मैं देर से वापस आया हूं। जियान ने जियोजी के शरारती हाथ को दूर धकेल दिया और एक पल के लिए झिझकने के बाद कहा, मुझे पता है। सड़क पर सावधान रहना। जियाओ जे ने भी किंगलिन के सिर पर थपथपाया और जियाओ यी जियान की ओर मुस्कुराया। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। जियाओ जे ने अपने ऊर्जा पंख फैलाए और छात्रों की ईर्ष्यापूर्ण और प्रशंसा भरी निगाहों के नीचे आंतरिक अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। उसने गेट की रखवाली कर रहे बुजुर्गों का अभिवादन किया, फिर चांदी के गेट से गुजरा और आसमान में उड़ गया। गेट के बुजुर्गों ने जियाओजे की आकृति को दूर तक फीकी पड़ते देखा। यह अविश्वसनीय है, उसका वर्तमान स्तर क्या है? वे सोच रहे थे, जियाओजे की उड़ान की गति से चकित। अनजाने में जियाओजे ने अपनी गति से गेट गार्डियन को गहराई से प्रभावित किया था। इस बार वह सीधे अनंत पहाड़ों से होकर उड़ गया, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश किया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे पहाड़ों की गहराई में छिपे जादुई जानवरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर वह किसी उच्च स्तरीय जादुई सर्प जानवर का सामना करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था तो उसे कुछ लाभ भी मिल सकता था। थोड़ी देर बाद जियाओजे एक पर्वत श्रृंखला में रुक गया और अपनी कुछ ऊर्जा जारी की, जिससे पहाड़ में जादुई जानवर डर गए। मैं लंबे समय से उड़ रहा हूं, अब थोड़ा आराम करने का समय है। जियाओजे ने रानी मेडुसा की स्थिति की जांच की और ये देखकर कि वह अभी भी मौजूद थी, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। जियाओजे एक पेड़ के सहारे झुक गया, दूर की ओर देख रहा था। उसने एक अंधेरे और छिपी हुई उपस्थिति को महसूस किया था। हे, नहीं आश्चर्य है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी मजबूत है। आपकी धारणा तीव्र है। एक अप्रिय कर्कश आवाज गूंजी, जैसे कि काले धुंध का एक बादल भौतिक हो गया। यद्यपि मुझे 7वें स्तर का किमियागर नहीं मिला, फिर भी आपकी आध्यात्मिक शक्ति बिल्कुल भी खराब नहीं है। इस बार मैंने कुछ हासिल किया है। हे। काली धुंध को देखकर और अजीब सी हंसी सुनकर जियोजे एक संगठन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, सोल हॉल। इस सोल हॉल संरक्षक के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समय पहले जियोजे द्वारा 7वें स्तर की गोली बनाने से आकर्षित हुआ था। हालांकि सोल हॉल संरक्षक को यह पता नहीं था कि जियोजे ही वह किमियागर है जिसकी उसे तलाश थी। आखिरकार कौन सोचेगा कि 7वें स्तर का किमियागर अकेला होगा और एक साहसी की तरह कपड़े पहने होगा, बिना हमेशा की तरह धूमधाम और दल के। जैसे ही भूतिया आवाज गिरी, काली धुंध थोड़ी सी हिली। स्विश, एक चमकदार काली लोहे की चेन भयानक गति से धुंध से बाहर निकली, लगभग तुरंत जियोजे तक पहुंच गई। हे। सोल हॉल संरक्षक ने सोचा कि जियोजे उसे स्थिर देखकर डर से लकवाग्रस्त हो गया है और जोर से हंसा। जियोजे ने चेन को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, इसकी नुकीली नोक चमक रही थी, अजीब चमक। अपनी आध्यात्मिक समझ से जियाओजे समझ सकता था कि चमक का आत्मा की शक्तियों पर विशेष प्रभाव था। जैसे ही चेन उसके पास पहुंचने वाली थी, जियाओजे ने उसे रोकने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी शक्ति को एक उंगली में संघनित किया। खनक, चेन काली धुंध की ओर और भी तेजी से पीछे मुड़ गई। इस अचानक परिवर्तन ने धुंध में हंसी को अचानक बंद कर दिया, जैसे कि एक बत्तख को आश्चर्य से पकड़ा गया हो, जिसके परिणामस्वरूप एक हास्यास्पद दृश्य बन गया। चेन धुंध में गिर गई, जिससे वह कांप उठी। नाटक, मैंने तुम्हें कम आंका। धुंध से क्रोध से भरी एक आवाज गूंजी और कई जंजीरें पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ बाहर निकलीं। जियाओजे ने देखा कि जंजीरों ने उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे, जिससे एक घातक जाल बन गया। लेकिन उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। सोल हॉल के सदस्य मायावी थे, उन्हें ढूंढना मुश्किल था।
अब जब एक ने खुद को प्रस्तुत किया था और जियाओजे के पास उसका सामना करने की क्षमता थी, तो वह उसे भागने नहीं देगा। धमाका। जियाओजे की विशाल युद्ध ऊर्जा ने काम किया और आसानी से जंजीरों को हटा दिया, क्योंकि उसका शरीर धुंध की ओर बढ़ रहा था। ओह, तुम न केवल शिकार की तरह भागते हो, बल्कि तुम हमला करने की हिम्मत भी करते हो, धुंध में आवाज ने मजाक उड़ाया। जंजीरें मानो जीवित हों पीछे से जियाओजे पर हमला करने के लिए मुड़ी। सोल हॉल के संरक्षक ने उपहास किया, ये सोचकर कि जियाओजे बर्बाद हो गया है। हे, जिस क्षण से तुम पास आए, तुम्हारी मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तुम्हारी युद्ध तकनीक मेरे पास पहुंचने से पहले जंजीरें तुम्हें छेद देंगी और तुम रक्षाहीन हो जाओगे। लेकिन जियाओजे अपने लबादे के नीचे मुस्कुराया। चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी संरक्षक ने उम्मीद की थी। जियाओजे ने जंजीरों को हटाने के लिए अपनी युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और संरक्षक के और भी करीब पहुंच गया। तुम्हारा प्रतिरोध दयनीय है। सोल हॉल के संरक्षक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भूतिया पंजे में संघनित किया और जियाओजे पर निशाना साधा। हालांकि जियाओजी तेज था, उसने चांदी की चमक के साथ एक शानदार मुक्का मारा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने संरक्षक को मार दिया। धमाका। एक नीरस ध्वनि और गड़गड़ाहट के साथ एक आकृति धुंध से बाहर निकली और पास के एक पहाड़ से टकराई, जो प्रभाव से टूट गया। वाह, मुझे पता था कि मेरी ताकत बढ़ गई है, लेकिन यह अविश्वसनीय है। लेकिन ये सोल हॉल संरक्षक विशेष है, वह एक आध्यात्मिक इकाई है। मैं बिजली की ऊर्जा की बदौलत उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। बिजली के अवशोषण ने मुझे इसकी ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति दी है, जो आध्यात्मिक संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी है। प्रकृति से पैदा हुई बिजली की ऊर्जा शक्तिशाली होती है और आत्माओं को नुकसान पहुंचा सकती है। जियाओजी ने जल्दी से संरक्षक के पास जाकर उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया और बिजली से चार्ज किए गए मुक्के से उसके सिर को नष्ट कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश के बिंदुओं में बिखर गई। क्या ये प्रसिद्ध आत्मा की थैली है? जियाओजी ने एक अजीबोगरीब थैला उठाया, जिसमें कई आध्यात्मिक संस्थाओं को महसूस किया। एक पल सोचने के बाद उसने उन्हें छोड़ दिया। उसने जमीन से जंजीर उठाते हुए मुक्त हुई संस्थाओं को जाने दिया। आत्मा को पकड़ने वाली जंजीर आध्यात्मिक संस्थाओं के खिलाफ उपयोगी। अब यह मेरी है। जियाओजे ने जंजीर को संभाल कर रखा और सोल हॉल में संरक्षक के आध्यात्मिक चिन्ह के बारे में सोचा। लेकिन इस सुनसान जगह में कोई नहीं जान पाएगा कि उसने उसे मार दिया है। निश्चित रूप से जियाओजे ने एक आग लगाई जिसने पूरे क्षेत्र को जला दिया। सबूत नष्ट करना। लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक प्रतिभा है। अध्याय 160 सोल हॉल के खिलाफ विशेष रूप से डिजाइन किया गया जहर। सारे सबूत नष्ट करने के बाद जियाओजी ने एक पल के लिए भी आराम करने के बारे में नहीं सोचा और जल्दी से वहां से चला गया। सोल हॉल के सदस्य के साथ लड़ाई ने उसे आध्यात्मिक निकायों के बारे में कई विचार दिए। मूल कार्य के अनुसार युद्ध ऊर्जा और अन्य सामान्य प्रकार की ऊर्जा आध्यात्मिक निकायों को मुश्किल से नुकसान पहुंचा सकती है। यदि ऊर्जा या डूक्यूई की तीव्रता एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तो वे आध्यात्मिक निकायों को भी प्रभावी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कम से कम उसी स्तर पर इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि यह आत्माओं के खिलाफ फ्लेमिंग हॉटफॉल की क्षमता को उजागर करने और इसकी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए है। इससे अन्य ऊर्जाएं या डूक्यूई आत्माओं को शायद ही नुकसान पहुंचाती हैं। आखिरकार, ये कहना उचित है कि सामान्य ऊर्जा आत्माओं को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन ये कैसे संभव है कि बिजली की विशेषता डूक्यूई का भी आध्यात्मिक निकायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? फिर भी ऐसा है। सौभाग्य से इस बार परिष्कृत की गई बिजली की ऊर्जा जियाओजी बिजली की विशेषता डूक्यूई से अलग है और इसमें और भी अधिक हिंसक विनाशकारी शक्ति है। इसमें आध्यात्मिक शरीरों को मारने की भी प्रबल क्षमता है। साथ ही सोल हॉल के एक सदस्य को खत्म करने से जियोजे को अपनी खुद की लड़ाकू शक्ति की पुष्टि करने की भी अनुमति मिली। सोल हॉल के संरक्षक कम से कम डूजोंग स्तर के हैं, और वह संरक्षक केवल एक निम्न स्तरीय डूजोंग था। अगर उसने आत्माओं को भस्म करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होता, तो उसे मध्य स्तर के डूजोंग से संपर्क करना चाहिए था। दुर्भाग्य से वह एक पल के लिए लापरवाह हो गया और जियोजे के बिजली के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गया। जियोजे द्वारा उसे खत्म करने से पहले उसे अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। हालांकि सोल हॉल के संरक्षक की मृत्यु में कई अतिरिक्त कारक थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जियोजे के पास अब एक डूजोंग को मारने की क्षमता है। इस काली धुंध की जांच की जानी चाहिए। जियोजे के दाहिने हाथ की हथेली में ऊर्जा के एक गोले ने काली धुंध के बादल को ढंक दिया। धुंध में घुसने वाली एक सुनहरी जड़ ने इसे अवशोषित कर लिया। खाली जगह में सोर्स ट्री थोड़ा कांप उठा, जिससे बड़ी मात्रा में डूक्यूई का सेवन हो गया। कुछ ही समय बाद जियाओजे ने अपना बायां हाथ उठाया और कुछ हद तक भ्रामक जहरीली ऊर्जा का एक निशान संघनित किया। जियाओजे की सौक्लेश जहर शरीर क्षमता उसे जहर की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति देती है।
वह प्रत्येक दुश्मन के लिए विशिष्ट जहर को अनुकूलित कर सकता है, उन्हें विशेष उपचार दे सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को जियाओजे द्वारा उनके लिए अनुकूलित जहर डिजाइन करने का सौभाग्य मिला है। इससे पहले टैगोर रेगिस्तान में रानी मेडुसा की समस्या को जल्दी से हल करने के लिए जियाओजे ने अपने सॉक्रेज जहर शरीर का इस्तेमाल किया था। और अब निश्चित रूप से ये सोल हॉल के भविष्य के सदस्यों से निपटने के लिए है जिनसे उसका सामना हो सकता है, एक विशेष जहर बनाना। सोल हॉल कई लोगों के साथ एक विशाल और शक्तिशाली संगठन है। उनके लिए जहर को अनुकूलित करना कभी भी नुकसानदेह नहीं होता है। हालांकि लागत बहुत अधिक है, लेकिन यह इसके लायक है। इस काली धुंध में सुरक्षात्मक और छिपाने के कार्य हैं। जब यह उपयोगकर्ता को कवर करता है तो याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति भी इसे भेद नहीं पाती और सोल हॉल गार्जियन की आध्यात्मिक शरीर के रूप में स्थिति को समझ नहीं पाती। इस शक्तिशाली सुरक्षात्मक क्षमता के साथ जियोजे को सोल हॉल गार्जियन को जहर देने के लिए अपने जहर का उपयोग करना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए उसे काली धुंध के लिए एक विशिष्ट जहर डिजाइन करने की आवश्यकता थी। अपने दाहिने हाथ में ऊर्जा क्षेत्र में शेष काली धुंध को देखते हुए जियोजे ने अपने भ्रामक जहर का एक निशान एकीकृत किया। जियोजे की आध्यात्मिक शक्ति ने भ्रामक जहर को काली धुंध के साथ पानी और दूध की तरह अविभाज्य रूप से विलीन होते देखा। अगर मैं काली धुंध की रक्षा को तोड़ सकता हूं, तो ये जहर आध्यात्मिक शरीरों को घातक नुकसान पहुंचा सकता है। इस जहर को विशेष रूप से आत्माओं के लिए अनुकूलित करने के लिए मैंने बड़ी मात्रा में दुख्युई और आध्यात्मिक ऊर्जा का सेवन किया है। जियोजे ने अपने दाहिने हाथ को जकड़ा, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में जहरीली धुंध फैल गई। भविष्य में सोल हॉल के सदस्यों के साथ मुठभेड़ों में जियोजी तुरंत आवश्यक जहर बना सकता है, बिना इसे धीरे धीरे बनाने के लिए समय निकाले। महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक छिपी हुई जगह में एक बड़े और उदास काले हॉल के अंदर बैंगनी कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक भावहीन भाव से एक सोल प्लेट को देखा। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र, एक अराजक भूमि। सोल हॉल से किसी को मारने की हिम्मत करना, इसे वास्तव में एक अराजक भूमि कहा जा सकता है। मूलू, वांग शियाओ, लिन एन, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाओ और पता लगाओ कि सोल हॉल से किसी को मारने की हिम्मत किसने की। 3 आकृतियां तुरंत बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुईं, सम्मानपूर्वक झुकीं। उसे ढूंढो और मार डालो, उसकी आत्मा लाओ। फिर तुम में से एक आत्माएं इकट्ठा करने के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रहेगा। बूढ़े आदमी के बोलने के बाद तीनों आकृतियां तेजी से चली गईं। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर सोल प्लेट को देखा, उसे दूर रखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि डूजोंग को खोना सोल हॉल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बूढ़े आदमी को डूजोंग के खोने की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि किसी ने सोल हॉल के सदस्य को मारने की हिम्मत की। बूढ़े आदमी की आंखें बंद होने के साथ जगह एक बार फिर विकृत हो गई। कैद आत्माओं से भरा बड़ा हॉल फिर से शांत हो गया। टैगोर रेगिस्तान, सांप मंदिर। 4 बुजुर्ग सांप जनजाति के लोग इकट्ठे हुए, उनकी आभा अस्थिर थी और उनमें हमेशा की तरह ठंडक नहीं थी। उन्मादी अलग आग भयानक है। हम चारों ने मुश्किल से इसे लंबे समय तक काबू में रखा। सांप जनजाति के महान बुजुर्ग ने गंभीर भाव से बात की, फिर चिंतित होकर बर्फ के ताबूत की ओर देखा। सबसे महत्वपूर्ण चीज मेडुसा है। सांप जनजाति के लिए मेडुसा अपरिहार्य है, लेकिन एक असफल विकास के बाद अलग आग की प्रतिक्रिया को झेलते हुए भले ही उसे बचाने के लिए एक गुप्त तकनीक है, स्थिति अभी भी चिंताजनक है। एक और बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। बुजुर्ग होने के नाते वे सांप जनजाति के लिए मेडुसा के महत्व को जानते थे। मेडुसा की वर्तमान स्थिति के साथ हमारे पास कोई समाधान नहीं है। हम शायद किसी उच्च स्तरीय कीमियागर की ओर ही रुख कर सकते हैं। महान बुजुर्ग के शब्दों के बाद अन्य 3 बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। लेकिन समस्या यह है कि हमें उच्च स्तरीय कीमियागर कहाँ मिलेगा? हमारे आसपास के साम्राज्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। एक बुजुर्ग ने कड़वाहट से कहा, नेता जनजाति की एक गुप्त तकनीक की बदौलत बच रहा है। पड़ोसी साम्राज्यों के कीमियागर न केवल हमारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि अगर उन्हें नेता की स्थिति के बारे में पता चल गया तो वे हमें नुकसान पहुंचाने का अवसर जब्त कर लेंगे। चारों बुजुर्ग क्षण भर के लिए चुप हो गए। आसपास के साम्राज्य सभी मानव साम्राज्य थे और सांप जनजाति एक अलग जाति के रूप में मानव साम्राज्यों से सर्वसम्मति से अस्वीकृति का सामना कर रही थी। कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम नेता को बचा सकते हैं, भले ही हम अपने सभी संसाधन खर्च कर दें, तो यह इसके लायक होगा। मैं जियामा साम्राज्य जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं पिलकिंग गूहे को मना सकता हूं। महान बुजुर्ग ने धीरे से बात की और अन्य 2 बुजुर्गों ने भी दूसरे साम्राज्यों में जाने का फैसला किया। जब अंतिम बुजुर्ग बोलने वाला था तो महान बुजुर्ग ने पहले हस्तक्षेप किया, आप सांप मंदिर में रहेंगे और नेता की सुरक्षा की रक्षा करेंगे। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, चलो तुरंत चलते हैं। कई देशों को पार करने के बाद जियाओजे ने आखिरकार विशाल टैगोर रेगिस्तान को देखा। ओह,
सोल हॉल के सदस्य से मुठभेड़ के बाद कोई और समस्या नहीं थी। इसके विपरीत मुझे 2 उच्च स्तरीय सांप जानवर मिले। मैं आखिरकार टैगोर रेगिस्तान पहुंच गया। मुझे आश्चर्य है कि रानी मेडुसा कैसी हैं। जब जियाओजे ने ये सोचा तो उसे अचानक जियामा साम्राज्य से आने वाले एक मजबूत डुहुआन की उपस्थिति का आभास हुआ। हालांकि जियाओजे ने उस उपस्थिति में एक ठंडी आभा महसूस की, जैसे कि यह सांप जनजाति के एक मजबूत सदस्य से हो। दिलचस्प है, जियामा साम्राज्य से निकलने वाले सांप जनजाति के एक मजबूत सदस्य